अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं बहावलपुर और जानेंगे यहाँ के मसाइल बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस रियासत में कि नवाब सादिक की रियासत थी और जब पाकिस्तान बना था तो सबसे बड़ा जो हेल्प आउट की थी उस वक्त की पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो नवाब सादिक साहब ने की थी। सादिक अब्बासी साहब, उनकी ये रियासत थी बहावलपुर और नवाब बहावल के नाम से ये बहावलपुर जो है रियासत जानी जाती थी। और हम ये देख रहे हैं कि ये प्लान सिटी जो है वो ये बनाया गया था इस्लामाबाद के बाद। पाकिस्तान का दूसरा प्लान सिटी जो है वो ये है, वो बहावलपुर था। इसकी तमाम सड़कें जो हैं वो बड़ी प्लानिंग के तहत जो है वो तैयार की गई थी, जहाँ पर आवाम के लिए जो है बहुत सी आसानियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। मगर अब बढ़ते जदीद दौर के अंदर जिस तरीके से इस वक्त आवाम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो है यहाँ के अब मसाइल जो है वो भी जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। लोगों से बात करेंगे इस हवाले से और जानेंगे कि यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो क्या हैं। लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि बहावलपुर में ट्रैफिक के मसाइल इतने संगीन हद तक तो ख़राब नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, वजह क्या है? ट्रैफिक बढ़ गई है, इसलिए ट्रैफिक बढ़ गई है। आवाम बढ़ गई है। तो क्या ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ इंतज़ामिया ने कोई मुतबादिल प्लान नहीं तैयार किया कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें? ये ओवर ब्रिज तो बनना चाहिए ना। अब तो हुकूमत को सोचना चाहिए। आवाम तो जाहिर बात है, आवाम क्या कर सकती है इसमें। हुकूमत जो है वो फ्लाईओवर बनाए, यहाँ पर अंडर पासेस बनाए, यहाँ पर बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए, अंडर पासेस बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फ्लाईओवर और अंडर पासेस बनने से यहाँ के मसाइल हल हो सकेंगे या रोड को और मजीद चौड़ा किया जाए? रोड को चौड़ा भी किया जा सकता है, लेकिन आसिफ इस साइड पे जो है दुकानें वगैरह, ये तो देखना पड़ेगा ना, आवाम को हुकूमत को देखना पड़ेगा ना सारा। तो ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे किस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक के रश जो है वो बढ़ जाता है? ये बच्चों की छुट्टी के टाइम ज़्यादा होता है, जब स्कूल सुबह के टाइम और छुट्टी के टाइम ज़्यादा रश होता है। जब स्कूल जा रहे होते हैं या दफातर जा रहे होते हैं तब होता है, या फिर स्कूल से जब छुट्टी हो रही होती है उस वक्त ज़्यादा रश होता है। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इतने ट्रैफिक के मसाइल मौजूद हैं? एक तो ये फवारा चौक हो गया, ये सरकार रोड पूरा ही है तकरीबन। ये सरकार रोड पूरा ही तकरीबन ट्रैफिक के मसाइल से घिरा हुआ है। ट्रैफिक के मसाइल से जी सर्कल रोड जो है वो तकरीबन सारा ही वो घिरा हुआ है और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो कम नहीं हो रहे। इसी हवाले से मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आ रही है हमारे साथ। जो नाज़रीन, फवारा चौक है और ये तमाम पूरा सर्कल चौक ही जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल में घिरा हुआ है और ट्रैफिक के मसाइल जो वो हल नहीं हो पा रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप रक्षा चलाते हैं जी सर। बहावलपुर के ट्रैफिक के मसाइल किस तरह के देख रहे होते हैं? मसाइल आपके सामने, सारी इतनी ट्रैफिक होती है, जाम हो जाते हैं, आधा आधा घंटा ठहर जाते हैं, कोई मसला हल नहीं होता। गैस इतना महंगा है, यानी कि जाहिर सी बात है आपका गैस भी फिर ज़्यादा ही लगता होगा। हाँ जी साहब, ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा लगता है। 350 रुपये किलो गैस है। सवारी से किराया मांगे, सवारी किराया नहीं देती। तो ये बताइएगा कि इन ट्रैफिक के मसाइल को हल किस तरीके से किया जाए? इसका हल किया जाए तो ये तो मुलाजिम है, ट्रैफिक वालों को चाहिए भी हल करें। इसका हल भी जो है कोई तरीकाकार बनाए। ऐसे तो नहीं है, शहर में देख ले आपके सामने ही है जो कुछ भी है। तो ये बताइएगा कि इस टाइम सबसे बुरा हालात किस रोड के हैं बहावलपुर में? ये सर्कल रोड से स्टेशन से लेकर फरीद गेट तक सर्कल रोड के सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। बुरे हालात हैं तो बिल्कुल। ये कितना अरसे से इसी तरीके से हालात चल रहे हैं? ये तो हो गया, काफी अरसा हो गया, तकरीबन कोई आइडिया? कोई 2 साल 3 साल से ऐसे ही है। अच्छा, उससे पहले हालात सही थे? बिल्कुल सही थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इशारे भी नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्या नहीं है। आपको लगता है कि इशारे लगाने से यहाँ के मसाइल हल हो सकेंगे? बिल्कुल हो सकेंगे, बिल्कुल हो सकेंगे। इशारे हो, डी शाफे चौक पे लगे वहाँ बंद है, फरीद गंज चौक पे लगे वहाँ बंद है, फरीद गेट पे बंद है, लाइब्रेरी चौक पे बंद है। फिर ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं, हाँ बंद है। लो जी, ये हालात हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाते हैं, ट्रैफिक के फ्लो को मुतासर होने से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपके बहावलपुर के मसाइल में सबसे बड़ी चीज़ जो देख रहे हैं वो ट्रैफिक के मसाइल देख रहे हैं।
तो सर ये अभी तक हल क्यों नहीं हो सके? सर ये तो हुक्मरानों पर है। आप एक हुक्मरान- आम आदमी क्या तजवीज़ करेगा कि हल किस तरीके से किए जा सकते हैं? सर देखें, पहले फ्लाईओवर बन रहा था, फिर इन्होंने कह दिया कि रिंग रोड बनेगा। अब वो फ्लाईओवर भी गया तो लिंक रोड भी गया। यानी कि ना फ्लाईओवर बना ना रिंग रोड बना। रिंग रोड बना। तो ये नाम तो इसका रिंग रोड ही दिया हुआ है। दिया हुआ तो है, आपके सामने ट्रैफिक है, हर आदमी के पास तो कार मोटरसाइकिल, हर बंदे के पास। मैं खुद मुलाजिम हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है। तो अब मोटरसाइकिल पे आप जब जा रहे होते हैं, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। हाँ जी। तो किस तरह के हालात देखते हैं पूरे बहावलपुर के रोड के, खास तौर पे अब ये फवारा से लेके चौक फवारा से चौक फवारा से लेकर फरीद गेट तक? फरीद गेट तक सर देखें, अगर अब तो ये है कि हम खुद अपनी बचत करते हैं, नहीं तो मार के जाने वाला तो वो तो चला जाएगा। यानी अब आप खुद अपने आप को बचाते हैं। अपने आप को बचाते हैं। अच्छा, ये हालात पहले तो ऐसे नहीं थे? सर पहले मोहब्बत थी, भाईचारा था, एका था। अच्छा। अब जो है, अब हर इंसान महंगाई के दौर, महंगाई आपके सामने ही है, महंगाई के लिए इंसान बस कह रहा है कि मैं हूँ, अपनी अपनी में लगी हुई है हर किसी को। अच्छा, ये रश जो है ये दिन के औकात में ज्यादा होता है या रात में भी इसी तरीके से होता है? नहीं, ये स्कूल टाइम में होता है बस। बस यानी कि स्कूल टाइम के बाद बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हर रोड पर तकरीबन भी 2-2, 3-3 पुलिस वाले तो होने चाहिए ना। 2-2, 3-3 सही है। हाँ 4 जी। पुलिस वाले, यानी कि ये आप समझते हैं कि हैंडल नहीं कर सकते? ये हैंडल नहीं कर सकते रोड, यहाँ पे और होने चाहिए। होने चाहिए। नहीं जी, ये भी चीज़ अब नज़र आई है कि जी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का भी फुकदान है। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी और डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें डिप्लॉयड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल जो वो हल हो सकें। नाज़रीन, हमने अभी आपको दिखाया कि बहावलपुर की रियासत जो है वो ख़ुद मुख्तार थी और सबसे डेवलप्ड और प्लान्ड सिटी था ये, मगर अब जो है उसकी हालत जो है वो तब्दील हो चुकी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं बहावलपुर के और क्या हो चुके हैं। रहिए हमारे साथ। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहावलपुर के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं सर वो हल क्यों नहीं हो पा रहे? ऐसा क्या हुआ है चंद सालों के अंदर कि ट्रैफिक जो है वो हद से ज़्यादा मसाइलों का शिकार हो चुकी है यहाँ पर? मैं इस हवाले से आपको ये बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि इस शहर पर जो हाकिम मुसल्लत किए गए उनकी तरजीहात में ही नहीं था कि वो बहावलपुर को इसकी जो बेमिसाल माजी है उसको बरकरार रखने में उनकी दिलचस्पी होती। तो उनकी ख्वाहिश यही है कि ये खंडर बने और ये जो इतना बेमिसाल शहर और ये जो पाकिस्तान पर इसने एहसानात किए थे उनसे रूगर्दानी की जा सके, उन माहदों से रूगर्दानी की जा सके। इस शहर के हकूक़ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ का मकामी सियासतदान, यहाँ के मकामी जो मुक़्तदर हल्का होगा उसको दिलचस्पी होगी इसको बनाने की। और इसी वजह से कभी लोधरा से यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं सियासतदान, कभी यजमान से लॉन्च किए जाते हैं, और उनकी क्या दिलचस्पी होगी इस शहर को बनाने में। तो लाजमी बात है इसका हल जो है वो ये है कि यहाँ की मकामी क़यादत आगे आए और इस शहर को दोबारा उस डगर पर डाले जिस पर नवाब सर सादिक ने इसको बनाया था। इसके लिए अहम तरीका जो मैं समझता हूँ, इज़्ज़ाहाम जो ट्रैफिक का यहाँ पर है उसको एड्रेस करने का शानदार तरीका ये है कि मसलन सर्कुलर रोड है, इसकी जो शर्की साइड है ये सारी की सारी सरकारी अराजी पर मुश्तमिल है। तो बजाय इसके कि यहाँ पे ऐसे नाकाबिले अमल प्रोजेक्ट और उस पर अरबों रुपए लूटने के लिए बनाए जाएं कि जी यहाँ पे ओवरहेड बनाया जाए और फलां किया जाए, उसकी बजाय इसकी शर्की साइड पर सड़कों को ये बनाकर इसकी शर्की साइड पर तोसी देकर इस सर्कुलर रोड को वसी किया जा सकता है और उससे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अंडरपास खड़े हैं तो ऐसे अंडरपास बनाया गया कि जिसमें बारिश हो जाए तो पानी खड़ा होता है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे अंडरपास की मिसाल नहीं मिलती होगी। तो कुछ ओवरहेड ब्रिजेस बनने की ज़रूरत है,
कुछ इस शहर से इंक्रोचमेंट ख़त्म होने की ज़रूरत है और एक बेहतरीन किस्म का मास्टर प्लान ट्रैफिक के लिए इंतहाई अज़ा ज़रूरी हो गया है बहावलपुर के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहावलपुर खुद एक ऐसी रियासत थी कि पाकिस्तान में जब तक इस्लामाबाद कैपिटल नहीं बना था तो सबसे जो कि एक प्लान के तहत डेवलप्ड सिटी जो थी वो ये थी, वाहिद सिटी। अंग्रेज़ों ने इसे इस तरह डेवलप किया कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि इसके रोड्स जो हैं वो अपनी उसी हालत में मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो है वो प्लानिंग की कमी हो चुकी है इनके पास? मैंने आपको पहले भी निशानदेही की है कि ये कुछ मुख्तदर हल्के चाहते हैं कि आप देखें ना कि बहावलपुर को सीपैक से तोड़ दिया गया। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर चंद ट्रेनें जो हैं वो आके रुकती हैं और उसके बाद इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इस ट्रैफिक को पूरे का पूरा स्पेस जो चाहिए इस शहर में उसको जारी रखने के लिए ज़रूरी था कि कोई मास्टर प्लान आता। जो नवाब सर सादिक के दौर में सड़कें बनी हुई उन्हीं को ये बार बार बनाई जा रहे हैं। अब तक कोई ऐसी सियासतदान या कोई ऐसी क़यादत नहीं आई जो आके इस मसले को हल करे। अब्बासी ख़ानदान यहाँ पर सियासत में हमने ये भी देखा माजी के अंदर कि उसने एक पार्ट प्ले किया है अपना और लोगों ने अब्बासियों को पसंद भी किया है, मगर अब ऐसा क्या हो गया कि अब्बासी जो हैं वो बैकफुट पर चले गए? अब्बासी ख़ानदान इसके एहसानात हैं, ये रियासत अब्बासी ख़ानदान से रिलेटेड है। ये रियासत पाकिस्तान को गिफ्ट अब्बासी ख़ानदान ने किया। उनके एहसानात के बदले में आज आप देख लें कि उनका तो किसी किताब में नाम तक नहीं मौजूद कि मोहसिन पाकिस्तान को इंडिया से तो लेकर ज़फ़र खान और फलां उनको बना दिया गया। जो मकामी क़यादत है, जो मकामी मोहसिन हैं पाकिस्तान के, जो इस रियासत पाकिस्तान के मोहसिन हैं, उनका नाम लेना तक ये गवारा नहीं करते, तो उनकी निशानियों को ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे? तो सीधी सी बात है कि नवाब ख़ानदान भी मसलियत से आज़ाद हो और अपना रोल खुलकर अदा करे। वो वारिस हैं इस धरती के, आप सामने आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस शहर की शक्ल भी आपको बदलती नज़र आएगी। जी, तो यहाँ के जो लोग हैं मकामी, उनको आगे आना चाहिए और बजाय इसके कि अब ये देख रहे हैं कि बाहर के लोग जो हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं बहावलपुर की सियासत को। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ऐसे हालात बन गए कि एक मॉडल रियासत जो है वो अब इस वक्त बदहाली के कगार पर खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डूबती जा रही है? जी, ये अब बात ये है कि एक ये आपकी बात सही है कि एक डेवलप रियासत थी और नेक्स्ट टू हैदराबाद दक्कन थी। 600 कुछ रियासतों में से ये दूसरे नंबर की रियासत थी फाइनेंस के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। तो अब आपके सामने है कि जैसा कि अभी मुझसे पहले मेरे भाई मलिक इम्तियाज़ चन्ना ने बताया कि यहाँ पे गलत पॉलिसियाँ, कोई मास्टर प्लान नहीं है, कुछ नहीं है और ये अब ज़ाहिर है आबादी बढ़ती जा रही है। जब रियासत थी उस वक्त आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन देहातों से नकल मकानी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और इसका वही जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था उसी को ही बार बार ये लोग रिपीट कर रहे हैं। कोई मास्टर प्लान नहीं दिया इन्होंने, जबकि अब आपके सामने है ये ट्रैफिक का, यहाँ पे अब घंटा 2 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है, जबकि इसकी रिंग रोडें हैं, 2 रिंग रोड मौजूद हैं, उसको भी ये कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर बाहर वाली रिंग रोड को ये कंप्लीट करें फिर भी ट्रैफिक का जो है ये प्रेशर दबाव ये कम हो सकता है। एक यहाँ अंदर एक बन रोड जिसे कहते हैं वो भी पूरे शहर के गिर्द घूम रही है, उसको भी ये अगर उसका दोबारा से वो करें तो ये ट्रैफिक का प्रेशर दबाव ये कम हो सकता है। तो ये बताइएगा कि इसे करने वाला कौन है? डीसी क्या कर रहा है यहाँ का? यहाँ के जो इदारे हैं वो कर क्या रहे हैं डेवलपमेंट के तहत? देखें जी, यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो उनको डिक्टेशन मिलती है उसी डिक्टेशन पे वो चलते हैं। फंड्स हमारे यहाँ, रेवेन्यू यहाँ का सारा, लेकिन यहाँ पे वो खर्च नहीं होता, वो सारा अपर पंजाब चला जाता है। क्यों हम मुतालबा कर रहे हैं कि भी हमारा सूबा बहाल किया जाए? वो इसी वजह से
अब तो ये तो सेक्रेटरीट भी उठा गए यहाँ से। वही यही तो बात है ना जी। तो अभी पहले तो चलो ये उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि कुछ महकमे कुछ सेक्रेटरीट बना दिया, कुछ यहाँ में बावलपुर में रहेंगे, कुछ मुल्तान में, लेकिन वो भी अब यहाँ से जा चुका है। तो सर अब ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि डेवलपमेंट के काम जो हैं वो जिम्मेदारी है अभी आवाम की भी, साथ साथ सियासतदानों की। यहाँ के सियासतदान क्यों पीछे हट गए? दूसरे सियासत जो बाहर से आने वाले सियासतदान हैं उनको क्यों जगह दे दी गई? ना हम ये देख रहे हैं कि असम्बली में कोई आवाज़ उठाई जाती है इस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और ना ही कोई डीसी या कमिश्नर जो हैं वो कोई स्टैंड लेते हैं इसके ऊपर। जी बात वही है ना कि जी हमारे यहाँ इस एरिए के जितने भी सियासतदान हैं, MNAs हैं, MPs हैं, वो बस एक तो मैं ये कहूँगा कि एक तो वो बैक बेंचेस हैं। बाकी ये तो नई क़यादत आनी चाहिए, पढ़ी लिखी क़यादत जब तक नहीं आएगी, नौजवानों में से नहीं आएंगे, और ये मुल्क से विरासती सियासत का खात्मा जब तक नहीं होगा तो ये चीज़ चलती रहेगी। चलें जी, ये चीज़ जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक मारूसी सियासत जो है वो ख़त्म नहीं होती। और दूसरी, नए जो सियासतदान हैं, जवान सियासतदान हैं, उनको यहाँ पर सामने लाना चाहिए ताकि बहावलपुर के हालात जो हैं वो तब्दील हो सकें। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं फरीद गेट पर, और फवारा चौक से फरीद गेट तक का ये रास्ता जो है वो टोटल ब्लॉक रहता है ट्रैफिक के बायस। हालांकि देख रहे हैं कि बहुत खुला चौक है, और खुला चौक होने के बावजूद जो है यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल जो है वो झूके धुआं, और यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि ट्रैफिक के मसाइल कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक के मसाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक हर वक्त जाम रहती है, लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए होते हैं। और वजह क्या है? वजह इधर एक तो हमारे पास जो है ना ओवरहेड नहीं है, इधर बनना चाहिए ओवरहेड ब्रिजेस बनना चाहिए ताकि ये जो मसाइल जो है ना ये कम हो आने जाने में। और रोज़ जो है ना यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि जो एक डेवलप्ड रियासत थी वो अनडेवलपमेंट की तरफ क्यों चली गई? यहाँ पे हमारे जो MP MNA हैं उनकी जो है ना यहाँ पे तवज्जो नहीं है एक तो, क्योंकि जैसे वोट तो यहीं से लेते हैं, वोट यहीं से लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वोट तो लेके चले जाते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। यहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं एक तो, और जो है ना हमारे पास कोई भी देखभाल करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। यानी कि लवारिस छोड़ दिया बावलपुर को। एक तो रियासत इतनी डेवलप थी, पहले तो कोई हुकूमत भी नहीं थी, एक रियासत थी, हुक्मरान थे ना, कभी भी नहीं थे। और आप देख रहे हैं हुक्मरान भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन लावारिस है बावलपुर अब। ये जी लावारिस मरियम नवाज साहिबा, आपकी सरकार में ये रियासत बहावलपुर जो है वो लावारिस हो चुकी है, और आवाम जो है वो इस वक्त ये डिमांड कर रही है कि हमारी रियासत जो कि एक डेवलप्ड रियासत थी उससे हमसे छीना जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताएं कि बहावलपुर जो है वो इतना डेवलप शहर था, ट्रैफिक के मसाइल चंद सालों में इतना संगीन इतना हद तक क्यों इख्तियार कर गए? जी इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में एक तो ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाकस इंतज़ामात का होना सबसे मेन चीज़। अब देखिए कि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, मैं भी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है कि इजीली ये ट्रैफिक अपनी जगह से क्रॉस कर जाए। तो यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आते हुए क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस? मुझे ट्रैफिक का इतना बेहंगम रश, शोर, और वो जिसे कहते हैं ना एक पोल्यूशन को भी काज कर रहा है बहुत ज़्यादा। प्रॉपरली एक फ़्लो में नहीं जा रही किसी भी किस्म की ट्रैफिक। एक जगह पे कोई चीज़ आके ठहर जाती है, वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं है। पुलिस वाले नज़र नहीं आते? नहीं, ऐसा सच नहीं, बहुत कम। यानी ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर होने के बावजूद भी ड्यूटी नहीं देते? ड्यूटीज़ नहीं देते, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो फिर इसे हल किस तरीके से किया जा सकता है? एक आप जैसा शख्स जो है जो कि बहावलपुर का रिहायशी भी हो जी जी, और उसे अपना शहर भी प्यारा हो,
तो वो ऐसे क्या तजवीज़ जो है वो हुकूमत को पेश कर सकता है कि आपका शहर जो है वो डेवलप्ड हो सके? सर इसके लिए एक तो फ्लाईओवर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि वो फ्लाईओवर्स बनाएं ताकि प्रॉपरली एक स्मूथली जो ट्रैफिक है वो चले, किसी किस्म का रश ना हो, किसी किस्म का शोर ना हो और परेशानियों से निजात मिल सके। अच्छा ये बताइएगा कि बहावलपुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते चलें, जिस तरीके से कोई नई कॉलोनियाँ कट रही हों, हाँ जी। उसके लिए रोड निकल रहे हों, या डेवलपमेंट के नाम पर कोई यहाँ पर रोड को एक्सटेंशन की गई हो, ये ऐसा हुआ है कितना अरसा हो चुका है? आप ये देख लें कि बेसिकली मैं MLC से हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। आई डन MPhil हियर। ओह, मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रोग्रेसिव चीज़ें नहीं मिली। यानी 5 सालों में आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुझे नहीं नहीं मिली। मैं जब पहले दिन आया था मैंने यही चीज़ें देखी थी, यही साइन बोर्ड्स देखे थे, ऐसे रश देखा था। आज मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं आज भी वही चीज़ें फेस कर रहा हूँ। ले जी 5 साल के अंदर जो है वो ये हालात बन चुके हैं कि एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया जा सका। ये हुकूमत की नाअहली है, ये इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नाअहली ये नज़र आती है कि आपके शहर के अंदर जो है आप अपने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो नहीं कर सके, जबकि डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए के फ़ंड जो हैं वो सूबे के हर शहर को दिए जाते हैं, फिर वो फ़ंड लगते किधर हैं? सवाल ये पैदा होता है सरकार से कि सरकार जो है वो इस वक्त पंजाब सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो MNAs MPAs हैं उन्हें नवाज तो रही है, मगर वो MNAs MPAs जो हैं या तो वो काम नहीं कर रहे, या फिर ये कहें कि पंजाब सरकार जो है वो सरकार सही तरीके से पैसे नहीं दे रही। आगे दिखाते हैं हम आपको, फरीद गेट से आगे यहाँ पर एक और मसला जो है वो क्रिएट ये होता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के एनक्रोचमेंट के मसाइल जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। क्या हाल चाल है भाई? ठीक, शुक्र है लगा। अच्छा भाई, आप रिक्शे चलाते हैं? हाँ। ये बताएं कि ट्रैफिक के मसाइल में सबसे बड़े हाइल प्रॉब्लम जो है वो कौन सा अनासर है? वो ट्रैफिक वाले नस्ल होते हैं, वो इधर खड़ते हैं, हमें इधर भी नहीं खड़ने देते, वहाँ खड़ता है वहाँ भी नहीं खड़ने देते, एक तो सवारी किराया भी नहीं देती। तो अभी तक ये बताइएगा कि ट्रैफिक के मसाइल हल क्यों नहीं हो सके? अगर आपको खड़ा नहीं होने दिया जाता, चले जी मान लिया आप लोग यहाँ से आपको हटा दिया जाता है, फिर भी ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। वो तो इंशाल्लाह वज़ीर आला को सोचना थी ना, पार्किंग बनाना चाहिए जगह जगह पे, तो नो पार्किंग 2000 रुपये के चलान है डेली का। पार्किंग एरियाज़ जो हैं जी वो डेवलप करने चाहिए। बात बहुत अच्छी की है कि यहाँ पर पार्किंग जो है ना वो यहाँ पर पार्किंग स्टैंड जो हैं वो बनाए जाएँ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि ये आपका रिंग रोड जो है, जी सर। इस पर ट्रैफिक के मसाइल क्या देख रहे हैं? रश है सर बहुत ज़्यादा। उसकी वजूहात क्या हैं? बस बात यह है कि सर रोड छोटे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो जो आप यहाँ से जब गुजर रहे होते हैं, जी जी, तो आप ये कितने अरसे से देख रहे हैं कि ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं चल रहे हैं? ये तो सर ज़्यादा होने का आ रहा है ना ट्रैफिक। अच्छा ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू किए गए? ठीक है, कोई रोड चौड़ा किया गया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया गया हो? सर ये तो बहुत दिन हो गए, बहुत अच्छा हो गया, नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। कितना अरसा तकरीबन? मुझे तकरीबन 10 साल तो हो गए सर। 10 साल से आपने, अब आपको 10 साल हो गए हैं। जी जी। और 10 साल से आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं देखा कि कोई नया रोड चौड़ा इन्होंने काट दिया हो, जी जी, दुकानों को हटा के आवाम के फलाह बहबूद के लिए कि रोड को चौड़ा कर दिया हो? जी जी, नहीं हुआ ऐसा सर। लो जी, 10 साल से कोई काम ही नहीं हुआ। ये कौन सी सरकारें चल रही हैं? मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सरकारें जो हैं उन्होंने पंजाब को रूल किया है, मगर हम ये देख रहे हैं कि वो रूल करने में इस वक्त बिल्कुल नाकाम है। उन्हें ये नहीं पता कि शहर के मसाइल क्या चल रहे हैं। पंजाब सरकार जो है वो अपने मसाइलों को तो अपने सियासी मसाइलों को तो हल कर रही है, मगर आवाम के जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं दे पा रही। क्या हाल चाल है जी? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये बताएं कि रिक्शा चलाते हुए कितना अरसा हो गया? काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल। 25 साल से बहावलपुर की रोडों पे फिर रहे हैं आप? हाँ जी। ये बताएं कि बहावलपुर की रोड पे फिरते हुए 25 साल से कितनी डेवलपमेंट देखी है आपने अभी तक? कि कोई रोड बने हो, कोई रोड चौड़े हुए हो, अंडर पासिस बने हो ट्रैफिक के मसाइल हल होने के लिए? कोई नहीं, सिर्फ मेन ही बना हुआ है, बाकी तो वैसे ही पड़े हैं भैया। ये मेन कब बने थे? जिन्हें काफ़ी अर्सा हो गया तकरीबन, अंदाजन 10 साल तो हो गए इनको, इससे ज़्यादा हो गए हैं बल्कि। 10 साल? हाँ जी, 10 साल से जी ज़्यादा का अरसा जो है वो हो चुका है, मगर यहाँ पर जो है आवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ धक्के खाने पर मजबूर है।
कि लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं कि ये देखें आप, ये एक छोटा सा ब्लॉकेज हुआ है और पूरा रोड जो है वो अब बंद होना शुरू हो चुका है। ये हालात हैं, ये ट्रैफिक के मसाइल हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ज़रा सा कुछ होता नहीं, एक ब्रेक लगती नहीं किसी भी गाड़ी की और रश जो है वो लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो पीछे तक ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और आवाम जो है वो जलील व ख्वार हो जाती है कि इस रोड से किस तरीके से गुजरे। और हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं उनके लिए गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है और लड़ाई झगड़े जो हैं जाहिर सी बात है उसकी वजह से हो रहे होते हैं और लोग जो हैं वो इन लड़ाई झगड़ों को किस तरह अवॉइड करें। जाहिर सी बात है हर किसी को जल्दी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये बताएं कि चिंची रिक्शा चलाते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे सर हो गए 20 साल हो गए जनाब। 20 साल तो 20 साल पहले तो था भी नहीं भाई। ये क्यों 20 साल आगे हिस्ट्री निकालें आप, 20 साल हो गए पूरे। उस वक्त तो यहाँ पर वो चांद गाड़ी टाइप चलती थी, यही साइकिल चांद गाड़ी वाली। सर, वो साइकिल रिक्शा को बहुत अरसा हो गया सर। कितना अरसा हो गया उसे? उसको काफ़ी अरसा बंद हुए को हो गया सर। अच्छा तो ये बताइएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल कब से देख रहे हैं कि हल नहीं हुए? सर जी माशाल्लाह ये ट्रैफिक का रश ही बहुत हो गया, तो वो क्या करें, रश के हिसाब से है ना, पहले रश थोड़ा था अब रश ज़्यादा हो गया। वजूहत क्या है उसकी? यही है वजूहत, पार्किंग नहीं है सर इसकी। पार्किंग नहीं है? नहीं है। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जी चिंची रिक्शे जो है ये भी एनक्रोचमेंट का जो है वो सामान बनते हैं कि ला के कहीं भी खड़ा सर कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ला के खड़ा कर दे, किसी को अलाउ नहीं है। वो देखें वो पार्किंग की जगह उन्होंने वहाँ पे ठेके दे दिए। अच्छा पार्किंग की जो जगह गवर्नमेंट वो ठेके दे दिए, वो देखे ना गवर्नमेंट ने खुद ठेके दे दिए, वो सामने देखे आप। वो पार्किंग की जगह वहाँ क्या खड़ी होगी गाड़ी, मुझे ये बताएं आप। अब वो क्या ठेका? वो पैसे ले रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, हमें यहाँ चलान 2000 का कर देते। तो वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? वो लगाया ना, रेलवे एक ट्रैक ला के खड़ा कर दिया उन्होंने, डब्बा ला के खड़ा कर आवाम मारी उधर। यानी ये गवर्नमेंट खुद ही एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रही है। जी भाईजान, जिसकी लाठी उसकी भैंस सर। बस पाकिस्तान में ये है, उल्टा कानून है, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। सही बात है जी, कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाज़रीन हमने आपको अभी बहावलपुर की ट्रैफिक के मसाइल दिखाए और ख़ास तौर पर रिंग रोड के मसाइल जो हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। और अब इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जो है वो DSP ट्रैफिक बहावलपुर शकील साहब मौजूद हैं, जो कि अभी यहाँ पर पोस्ट हुए हैं। तो सर आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। सर सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप बहावलपुर डिप्लॉयड हुए हैं। तो सर अभी तक आपने बहावलपुर के ट्रैफिक के किन चीज़ों को जज किया है और नोट किया है कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं? जी शुक्रिया जी। ये अभी मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है। ये 2-3 दिन में हमने विज़िट किया है। शाम के औकात में हमारा जो फ्रीज गेट है उसमें थोड़ा पार्किंग के इशू आ रहे हैं, रिक्शा जाते हैं क्योंकि वो मार्केट है, मार्केट में इंक्रोचमेंट का भी इशू रहता है और उसके अलावा जो रॉन्ग पार्किंग है, रिक्शा जात वगैरह हैं, ये इनकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक की हर्डल पेश आ रही हैं और इनको इंशाल्लाह हमें ड्यूटी भी अपनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जो रश के औकात हैं। अच्छा सर हम ये भी देख रहे थे कि स्लिप वेज जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी पार्किंग कर देते हैं लोग, और स्लिप वेज जाहिर सी बात है एक टर्न का एरिया होता है और टर्निंग के ऊपर आगे नज़र नहीं आता, तो वो भी एक्सीडेंट्स का बायस बनता है। इसके ऊपर भी कोई टीम डिप्लॉयड की गई है कि स्लिप वेज को बिल्कुल खाली रखा जाए? जी बिल्कुल जी। ये कि तो जो चौक आए होते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि उसके जो है सराउंडिंग एरिया में रॉन्ग पार्किंग ना हो, और बाकी हमने तकरीबन जो सर्कुलर रोड पे एक येलो लाइन लगाई हुई है कि उसके अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। येलो लाइन के बाहर गाड़ी पार्क करेंगे, हमारे लिफ्टर मौजूद होते हैं जो कि वो भी कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं वो जो गाय बगाए चेक करते रहते हैं। जो गाड़ी येलो लाइन से बाहर खड़ी होती है उसको हम रिमूव भी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर एक और चीज़ वो ये देख रहे थे कि चौक फवारा जो है, फवारा चौक जिसे कहते हैं सर, उस पर तकरीबन 5 से 6 रोड जो है वो उसे कनेक्ट करते हैं, मगर लोग जो हैं वो यही बता रहे थे कि वहाँ पर पुलिस वाले जो वो कम डिप्लॉयड होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करें बच्चों के स्कूल की छुट्टी के हवाले से या सुबह के टाइम जब बच्चे और लोग जो हैं वो अपने ऑफिस या स्कूल की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये थोड़ा स्टाफ में भी स्टाफ की कमी की होती है मामला। तो हमारे जो तकरीबन 50 के राउंड अबाउट जो हमारे ट्रैफिक स्टाफ है वो ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। थोड़ा इसमें मुश्किल पेश आती हैं लेकिन उसको हम बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सुबह स्कूल के औकात में हमें स्कूल के सामने भी ड्यूटी मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि चिंची रिक्शों के हवाले से बात कर देते हैं कि एक तो रिक्शा होते हैं और दूसरे चिंची रिक्शा। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट की हुई है, जी। तो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं और अभी तक
कौन कौन सी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस कर चुकी है? जी, हमने इस सिलसिले में एक तो हमारे जो ओवरलोडेड रिक्शा जाते हैं उनके अलावा हम रूटीन में ही कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो रिक्शों की वजह से कहीं ट्रैफिक की हड़ल पैदा हो रही है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, और कोशिश करते हैं कि जो रिक्शे हैं ये चौक ऐसे दूर खड़े हों, इनको एक साइड पे तकरीबन 3-4 रिक्शों की जगह दी जाती है कि एक साइड पे लाइन में खड़े हों ताकि ये जो चलने वाली ट्रैफिक है उसमें वो हड़ल पैदा ना करें। अच्छा सर, एक और चीज़ ये देखेंगे, बड़े बड़े दफातर हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनके फुटपाथ को एक्वायर कर लिया जाता है कार्ट्स ने या ये फ्रूट सेलर्स ने, या वो अपने वो ठेले जो हैं वो जमा कर वहाँ पर फ्रूट बेच रहे थे। लाइक इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर मैं अभी देख रहा था कि जब मैं आपके दफ्तर की तरफ आ रहा था तो वहाँ पर कई फुट जो है वो उन्होंने एक्वायर किया। तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? जी, कार्रवाई आज ही हमारी जो एसी साहब से मीटिंग हुई है उसमें जो हमारा ये स्टाफ था इनको भी एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है उनको भी बुलाया गया था कि हमारे साथ एक कल से ही हमने मुश्तरका जो है ना ऑपरेशन शुरू करना है इंशाल्लाह। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडली जल्दी कर रहे होते हैं, तो लास्ट सवाल के लोगों को आप इस हवाले से ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आवाम के लिए मैसेज है कि जी एक तो कानून जो है पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन जो बनाए गए इनको फॉलो करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, आपकी मदद के लिए हम रोड पे खड़े हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। जो भी लेन लाइन की पाबंदी करते हैं वो हादसा से भी महफूज रहते हैं। दीगर कवानीन हैं जिस तरह हेलमेट का इस्तेमाल है, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, लेन लाइन की पाबंदी करें, इससे हादसा से भी बचा जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि हम देखते हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल आते हैं तो लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार करके रोड क्रॉस करके जो है वो जाते हैं मेडिसिन लेने, या फिर कोई हॉस्पिटल के अंदर से निकलते हैं लोग और वो मेडिसिन लेने जा रहे होते हैं। तो पेडिस्टल ब्रिज तो यहाँ पर अशद ज़रूरत है, तो इस हवाले से भी कोई आपने आगाही की है? क्योंकि आप लोग जो ट्रैफिक के फ़्लो को बचा रहे होते हैं तो उसमें हम यही चीज़ ही नोट कर रहे होते हैं कि ये जो पैदल चलने वाले अफराद हैं ये भी सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस हाइज करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये पैदल क्रॉसिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की हड़ल पैदा होती है। इस सिलसिले में ये है कि जी यहाँ पे अगर ओवर हेड ब्रिज जो होता है पैदल क्रॉसिंग के लिए वो बन जाए तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी जहाँ पे अवामनास से भी यही इल्तिजा है कि जी जहाँ पे पैदल क्रॉसिंग के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी है उसको यूज़ करें, जिससे जो गाड़ी और ड्राइवर है उसको भी पता होता है कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग है तो वो भी गाड़ी स्लो करके चलाता है वहाँ से। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं चिंची रिक्शे वाले, मोटरसाइकिलों वाले, हमारे अपनी बहावलपुर की आवाम की भी बात कर लें तो वो बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं जिनके लाइसेंस नहीं होते। तो लाइसेंस के हवाले से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना भी रहता है, तो उसके लिए आप लोग क्या वर्किंग करें? जी, उसके लिए जी हमारे जनाब आईजी साहब पंजाब हैं, उनका भी बड़ा क्लियर विजन है, और जो हमारे डीआईजी ट्रैफिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब हैं मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनका भी क्लियर जो है विजन है। हमने कंपेन एक शुरू की है, जो मोटरसाइकिल सवार हज़रात हैं उनको भी लाइसेंस के लिए मोटिवेट किया था। आजकल उनके लिए एक स्पेशल कंपेन की गई है कि उनको टाइम ना ज़ाया हो, जो 42 दिन का टाइम पीरियड होता है लर्नर बनने के बाद वो भी कंडाउन कर दिया गया है जो आईजी साहब के हुक्म के साथ, और फौरी आएँ लाइसेंस के लिए, दफातर हमारे पहुँचें, उसी वक्त आपका लर्नर बनेगा, उसी वक्त आपको लाइसेंस भी जारी कर दिया जाएगा, ये सहूलत दी गई। और उसके अलावा हमने जो एतवार के रोज़ है, एतवार के लिए एतवार वाला दिन जो रिक्शा जाते हैं उनके लिए मुख्तस किया हुआ है। सिर्फ रिक्शा जात के लाइसेंस बनाए जाते हैं, यहाँ पे हमारे रिक्शा जात आते हैं उनको ड्राइविंग जो लाइसेंस जारी किया जाता है। अच्छा सर, फीमेल्स भी देख रहा हूँ मैं बहावलपुर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी चला रही हैं, अब ई बाइक्स जिस तरह आ गई हैं तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा ई बाइक्स भी यूज़ कर रही हैं। तो फीमेल्स के लिए सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेल्स तो चले जैसे भी हो जाता है, फीमेल्स को ज़रा कुछ मुश्किलात होती हैं, पर्दे का सिस्टम और फीमेल स्टाफ ना होना, तो कोई उसके लिए भी लाइसेंस की हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम? जी बिल्कुल जी, हमारा इस हवाले से हमने ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है जी, यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल हमारा फ़ाल है, हमारा लेडीज़ इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, जो लेडीज़ जो हैं उनको ड्राइविंग सिखाते हैं, अलहदा उनके लिए क्लासरूम है, तो बेहतरीन निज़ाम है। यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में लोग आएँ, यहाँ पे दाखिला लें, हमारा कोर्स होता है, कोर्स के बाद फिर वो
उनको लाइसेंस भी जारी किया जाता है, ड्राइविंग सिखाई जाती है और लाइसेंस जारी किया जाता है उसका। थैंक यू सर। सर आवाम के लिए सर पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? जी आवाम के लिए जी हमारा तो यही पैगाम, ट्रैफिक पुलिस हर वक्त रोड पे हाज़िर है जी, धूप में भी, छाँव में भी, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, ट्रैफिक पुलिस आवाम की खिदमत के लिए रोड पे हर वक्त मौजूद है, आपकी खिदमत के लिए मौजूद। लेकिन आवाम से भी तावन चाहते हैं कि आवाम जो है एक तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, दूसरा वालिदैन से इल्तिजा करते हैं कि जी अपने जो कम उम्र बच्चे हैं उनको ड्राइविंग मोटरसाइकिल लोड ना करवाएँ, गाड़ी ना दें, वो किसी वक्त भी हादसा का बायस बन सकते हैं। तो इसी वाले से जो ड्राइवर आज़ाद हैं गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि जी लाइन लेन की पाबंदी करें, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी रोड पे ना लेके आएँ। तो ये है हमारा। जी तो नाज़रीन, आपने अब तक का प्रोग्राम देखा और उसमें हमने आपको दिखाया कि ड्राइविंग के जो मसाइल यहाँ पर अब बहावलपुर में लोग फेस कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए। रोड्स के मसाइल जो हैं कि ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं, अंडरपासेस नहीं हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं उनको लाइन लेंथ जो है वो उसकी पासदारी नहीं करते। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी फ़ाल है और ट्रैफिक को मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कोशिश है। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी जो है वो इन डिपार्टमेंट का साथ दें और डिपार्टमेंट के साथ जो है शाना बशाना अगर हम ट्रैफिक कवानीन को मानेंगे तो ही ट्रैफिक के फ़्लो को जो है वो बेहतरी से चलाया जा सकता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।